बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब फीमेल गैमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फीमेल गैमेट। मेगा यानी कि मेगा भी बोल देते हो, मैक्रो भी बोल देते हैं, यानी कि मैक्रो यानी मेगा नहीं, बड़ा। बड़ा गैमेट किसका होता है? फीमेल का। फीमेल गैमेट बनाएंगे। और फीमेल हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं। देखो, मेल गैमेट बहुत जल्दी बन गए थे, लेकिन फीमेल गैमेट देखो कितना दिमाग खराब होता है। चलो फीमेल गैमेट बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये स्ट्रक्चर अपन ने पहले बात नहीं किया। ये क्या है? ये क्या है? कार्पल है। क्या है? कार्पल है। इसका नाम क्या है? इसे बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल या गायनोसियम। क्या बोल देते हैं? गायनोसियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरे को। ठीक है, चलो अब पूरे को इतना नाम अपन ने बोल दिया, बहुत सारे नाम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्पल, पिस्टिल, गायनोसियम। ठीक है, चलो बात करते हैं इसमें के भी बहुत सारे पार्ट हो रखे हैं। पहला पार्ट बोलते हैं ये वाला, ऊपर वाला अजीब सा लैंडिंग पार्ट। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा पर ही आपके पोलन ग्रेन आके गिरते हैं। तो पोलन ग्रेन लैंड कर कहां करते हैं? स्टिग्मा पे। ठीक है, वहां पे फिर वहां से ऐसे लंबा सा डंडा निकला। और डंडा क्या है? फ्लामेटी बोल देते, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। ठीक है, तो बोले स्टाइल किसमें होता है? यहाँ फीमेल्स में होता है स्टाइल, यानी कार्पल में होता है स्टाइल। इसी से होता हुआ पोलन ग्रेन आएगा, वो पोलन ट्यूब आएगा नीचे। अब ये नीचे फूला हुआ पोर्शन क्या? पूरे वो बोलते हैं क्या? ओवेरी। फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका फ्रूट होता है, जब आप खाते हो ना फ्रूट, वो क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओवेरी होता है। क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओवेरी होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है, आप खाते हो मस्त मजे से, वो कौन होता है? ओवेरी। ओवेरी के अंदर मैंने अजीब सा स्ट्रक्चर बना के रखा है पूरा। ये वाला छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है, एनसीईआरटी में बढ़िया सा बनाया है। उसको बोलते हैं क्या? ओब्यूल। क्या बोलते हैं? ओब्यूल। क्या बोलते हैं? ओब्यूल। और ओब्यूल का दूसरा नाम मेगा स्पोरेंजियम। क्या? मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद ओब्यूल बन जाता है बीज, यानी कि सीड्स बन जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओब्यूल क्या बनेगी? सीड। ओवेरी क्या बनेगी? फ्रूट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन वाला पोर्शन भी पढ़ेंगे। या देखो, ये मैंने ओव्यूल वाला पोर्शन बाहर निकाल लिया। मैं एक्चुअली अभी क्या करना है? अभी गैमेट बनाना है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। गैमेट ही नहीं बने, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? चलो निकालो इसको बाहर, ओव्यूल। तो ओव्यूल को मैंने बड़ा सा बना के रख लिया। एनसीईआरटी में बढ़िया से बनाया, टेंशन मत लेना। ये मेरा फिगर मत देखना, ठीक है? मतलब ये मत दो कि कितना गंदा फिगर। गंदे से क्या करना है? अपन को तो काम चलाना है, हम कौन सा आर्टिस्ट हो रखे। ठीक है, तो एनसीईआरटी बढ़िया बनाया, लेकिन फिर भी कोशिश किया गया अच्छा बनाने का। इतना अच्छा बन सकता है मेरे से। ठीक है, चलो समझते हैं। मैंने ओव्यूल बनाया। ठीक है, ओव्यूल की बात की जाए, पहला पोर्शन क्या है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल कहाँ अटैच होता है आपका? यहाँ, ये देखो, यहाँ जुड़ता है प्लेसेंटा से बोल लो, या फिर ओवेरियन बॉल से जुड़ लो। ठीक है, वहां जुड़ता है। अब फ्यूनिकल और जहां जुड़ता है उसमें पोजीशन फाइलम बोल देती है, ये वाली पोजीशन को। ठीक है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो ये वाला स्टार्टिंग वाला पोर्शन हल्का सा ओपनिंग दिखता है, उसको बोल देते क्या? माइक्रोपाइल या फिर माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर एंड, AR लग जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन को बोल देते क्या? चैलेंजर पोल या चैलेंजर एंड। चैलेंजर पोल या चैलेंजर एंड। चैलेंजर पोल या चैलेंजर एंड। बाहर से दिखते हैं यहाँ तक, यही नहीं तो चारों तरफ होंगे। ठीक है, लेकिन पूरा नहीं बना सकते, समझ में नहीं आएगा। तो बाहर से दिख रहा है ना, ये छोटा सा इतना देख लो, इतना सा। तो ये क्या? आउटर इंटीग्यूमेंट। क्या है? आउटर इंटीग्यूमेंट। बाहर वाले बोलते आउटर इंटीग्यूमेंट। और ये दूसरे नंबर का दिख रहा है, ये क्या है? इनर इंटीग्यूमेंट। आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट दोनों को मिला के आप सिंपल इंटीग्यूमेंट भी बोल सकते। क्या बोल सकते? इंटीग्यूमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, देखो इंटीग्यूमेंट्स का फंक्शन क्या है? यहाँ देखो प्रोडक्शन का काम है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बन जाते हैं? ओव्यूल। मैंने बताया ओव्यूल से क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है। तो अभी देखो यहाँ भी प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, तो सीड का प्रोडक्शन कौन काम करता है? भाई सिंपल है, सीड कोट, छिलका, सीड का छिलका, बीज का छिलका। तो ये बीज के छिलका बनते हैं, सीड कोट बनते हैं कौन? इंटीग्यूमेंट्स। अब बात करते हैं, ये क्या है? न्यूसेलस। ठीक है, क्या है? न्यूसेलस। तो न्यूसेलस की बात की जाए, किसकी बात की जाए? न्यूसेलस की बात की जाए। ये इस वाला रीजन सेल्स है ना, बड़ी डेंस हो रखी है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है किसको? जब एम्ब्रोसेक बनेगा, उसमें गैमेट्स बनेंगे,
उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ की नॉर्मल सेल पहले माइटोसिस दिखा रही थी, अब एक सेल बोले कि मुझे माइटोसिस नहीं करना, मुझे यहाँ से निकलना है और मुझे गैमेट बनाना है, मेगास्पोर मदर सेल बनना है। क्या बनना है? मेगास्पोर मदर सेल। मूड खराब हो गया इसे एक सेल का ही मान लो ना, मुझे नहीं, मुझे तो कुछ और करना है। चलो तो एक सेल, वो भी किस रीजन की? माइक्रोपाइलर एंड। जरूरी नहीं कि मैं यही बनाऊं, आप इधर बना सकते, इधर बना सकते, इधर बना सकते, कहीं, लेकिन रीजन क्या बोले? माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड के साइड वाली एक सेल डिसीजन ले लेगी। एक सेल, नोटिस करना, एक सेल, लाखों सेल नहीं। अपन ने जब पोलैंड ग्रैंड बनाए तो बोले कि लाखों मदर सेल होंगी, लाखों मदर सेल होंगी, लेकिन यहाँ नहीं होंगी। यहाँ सिर्फ एक ही मदर सेल होगी बस, जो है उसी को खिलाना पिलाना, बड़े करना, उसी को ध्यान रखना, लाखों का रट्टा नहीं, एक, वो भी माइक्रोपाइलर एंड की बात। अब मैंने यहाँ दिखा दिया एम्ब्रोसेक, हालांकि एम्ब्रोसेक के यहाँ नहीं, एम्ब्रोसेक प्रोसेस तो एम्ब्रोसेक के अंदर ही हो रही होगी, एम्ब्रोसेक बाद में बनता डेवलप होता है, लेकिन दिखा दिया फिगर में, लेकिन एनसीईआरटी में जैसे दिखाया हमें वैसे चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन समझने के लिए बोले हमने माइक्रोपाइलर एंड वाले रीजन में एक सेल थी जो डिसाइड करेगी क्या, कि मुझे गैमेट बनाना है, तो गैमेट बनाने की जो आगे आता है उस सेल को क्या बोलते हैं? मदर सेल। वो भी किसकी मदर सेल? अगर बात फीमेल गैमेट बना है तो मेगास्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर बना रहे हैं फीमेल गैमेट बनाने की प्रोसेस में आगे आ रही कोई सेल तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इस रेड वाली सेल, मैंने यहाँ पर भी रेड वाली दिखाई है, तो यहाँ देखो क्या बोले? मेगास्पोर, मेगास्पोर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल कौन सी वाली रीजन की? माइक्रोपाइलर रीजन की न्यूसेलस की एक सेल, ठीक है। और न्यूसेलस देखो, न्यूसेलस भी कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। कैसा होगा? डिप्लॉइड। ये सारी सेल्स कैसे होंगी? डिप्लॉइड होंगी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सारी सेल्स की प्लॉइड डिप्लॉइड होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। डिप्लॉइड 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 लगा दो, ठीक। अच्छा हाँ, एम्ब्रोसेक आपका आई थिंक एप्लॉइड होगा, ठीक है, आई थिंक, थोड़ा गड़बड़ है, चलो सर्च कर लेंगे एक बार। चलो मेरे हिसाब से एप्लॉइड होगा, ठीक है। चले दे एंड बी अगर आपका बोले तो डिप्लॉइड होगा। चलो अगर बात करते हैं इधर देखो, मेगास्पोर मदर सेल उठा ली इधर, ये ली, ठीक है। अगर रुको 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 इधर, मेगास्पोर मदर सेल, हाँ ठीक है, चलो मेगास्पोर मदर सेल आ गई। कौन आ गई? मेगास्पोर मदर सेल, प्लॉइडी डिप्लॉइड है भाई, ठीक है। और क्या बोलते हैं? एमएमसी मदर सेल, कौन? मेगास्पोर मदर सेल, वहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, मदर सेल है, लेकिन एम का मतलब यहाँ मेगा है, वहां माइक्रो है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मसलन एक ही है, एक का मतलब ये एमसी एमसी, ठीक है। चलो डिप्लॉइड है। अब क्या हुआ? एक सेल थी नॉर्मल थी, ठीक है, कौन सी? डिप्लॉइड थी, ये वाली न्यूसेलस की सेल थी जो माइक्रोपाइलर रीजन में पहुंची थी। अब बोले चलो ठीक है, क्या कराए? मियोसिस करवाए। क्या करवाए? मियोसिस। हमेशा अपन ये तो करवाते हैं, क्या गैमेट बनवाना है तो क्या करवाओगे? मियोसिस। चलो मियोसिस में होते दो फेज, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। कितने फेज होते? दो। लेवल में बड़ा होगा तो मियोसिस फर्स्ट होगा तो एक का दो होगा, और जैसे ही मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस फर्स्ट हुआ एक का दो सेल, और मियोसिस सेकंड होगा तो एक का चार। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होगा तो प्लॉइडी हो जाएगी कम, प्लॉइडी हो जाएगी कम, यानी हैप्लॉइड था वो डिप्लॉइड था, तो किस फॉर्म में बदलेगा? हैप्लॉइड बदलेगा। क्या बदलेगा? हैप्लॉइड फॉर्म में आ गया, ठीक है, यानी क्रोमोसोम जितने भी थे उधर हो गए आधे। एक्चुअल में जो मियोसिस सेकंड होता है वो माइटोसिस जैसा होता है, सेम। मियोसिस सेकंड क्या है? एक प्रकार से माइटोसिस ही है, कुछ अदला बदली ज्यादा नहीं होती, कुछ नहीं होता, नॉन फोटोकॉपी होता है। दो थी, दो का चार हो गया, बात खत्म, ठीक है। अब चार सेल बने, अब चार सेल को क्या बोल देते हैं? मेगास्पोर टेट्राड। अपन ने पोलैंड ग्रैंड बनाए तब क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। वहां चारों सर्वाइव कर रहे थे, अपन ने देखा वो मैच्योर होने के बाद चार पोलैंड ग्रैंड बन गए थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो देखो बढ़िया खेल खेला, देखो यहाँ हमें देखो चार अगर बनाएंगे तो चार वही गैमेट बनेंगे, वो पोलैंड ग्रैंड में बने थे चार, जैसे यहाँ चार गैमेट तैयार होंगे, लेकिन चार गैमेट तो नहीं होते फीमेल में, मोस्टली फीमेल्स में, मोस्टली बोलो 99% ऑलमोस्ट, ठीक है, फीमेल गैमेट होता है एक, तो चार बना रहे, चार थोड़ा बनाने में, चार नहीं तो चार नहीं बनाने, तो चार बनाने क्यों नहीं? मेन मुद्दा ये होता है चार बनाएंगे तो चार को ध्यान भी रखना पड़ेगा, खाना पीने देने पड़े, इतना ड्रामा नहीं करते, ठीक है। एक बनाओ, एक को अच्छा खिला पिला के मस्त बड़ा कर दो, एक का ध्यान रखो बस। तो तीन कर देंगे क्या? डीजनरेट, तीन कर देंगे डीजनरेट, ठीक है। तीन जनरेट हम नहीं करते डीजनरेट, ठीक है, ये प्लांट की बॉडी करती है, ठीक है। चलो एक बचा,
जो एक बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल। इसकी प्लॉइडी होगी एन, यानी कि हैप्लॉइड। ध्यान दो, फंक्शनल मेगा स्पोर की प्लॉइडी होगी हैप्लॉइड, वही मेगा स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी होगी डिप्लॉइड। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहां से, ठीक है। चलो ये हो गया क्लियर, आगे बढ़े। तो इस फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल को इधर लाए, ठीक है, वहां से इधर उठा लो। ये तीन तो डिजनरेट हो गई ना, आगे प्रोसेस करना। तो हमने एक लिख लिया, ये कौन है, ये कौन है, ये एक कौन सी सेल है, फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल है, एक था। अब नॉर्मल क्या करेंगे, मैंने दिखा दी क्या, नॉर्मल क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। एक का 2 हुआ, 2 का 4 हो गया। अब 4 होने के बाद कितना हुआ, 8 हो गया, 8 सेल हो गई। 8 सेल होने के बाद हो जाएगा बंटवारा। क्या हो जाएगा, बंटवारा। एक सेल इधर से इधर आ जाएगी, एक सेल इधर के इधर आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। ऐसा करो, ऐसा बना लो स्टाइलिश, ऐसा बना लो ठीक है। इधर से इधर आ जाएगी तो 3 सेल ऊपर बची, 3 सेल नीचे बची, 2 बीच में, एक इधर से इधर, एक इधर से इधर, तो 3 सेल ऊपर आ गई, ठीक है, आगे भी देखो 3 सेल ऊपर रह गई, और इधर से एक बीच में आ गई, इधर से भी एक बीच में आ गई, तो 2 सेल बीच में इकट्ठी हो गई, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। एक्चुअल में आपको ये दोनों मिलके एक बड़ी सेल बना लेती, क्या बना लेती, बड़ी सेल बना लेती है। उसको बोलते हैं क्या, सेंट्रल सेल, बड़ी सेल बना लेती, सेंट्रल सेल। और जो ऊपर गए वो तो 3 सेल बन जाती है अलग अलग, उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। कौन सेल, एंटीपोडल सेल्स। अब देखो यहाँ कौन सा चैलेंजर एंड दिखा रही है, कौन सा एंटीपोडल सेल, किस साइड में, चैलेंजर एंड में। यहाँ देखो इस साइड में, यानी कि बाजी गई पलट, हमने नहीं पलटी, एनसीईआरटी वालों ने पलटी। वो दिखाना था कुछ पहले ही उल्टा दिखा देते, नहीं, जो होता है उल्टा, लेकिन बनाया हमने सीधा, होता उल्टा है, होता उल्टा है, लेकिन बनाया सीधा, फिर उल्टा कर दिया। क्यों कर दिया, इसे मजे लेने के लिए। चलो ये 3 हो गई एंटीपोडल सेल्स। कौन सी वाली साइड में, चैलेंजर एंड, ये वाला नीचे वाला, उसको उल्टा कर रहा हूं तो चैलेंजर एंड कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, ठीक है। एंटीपोडल सेल 3 ये हो गई, 2 आपकी इधर आ गई पोलर न्यूक्लियाई, जो सेंट्रल सेल में कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है। सेंट्रल दोनों मिल गए, एक सेंट्रल सेल बना ली, और जो बीच में जो न्यूक्लियस था वो कौन है, पोलर न्यूक्लियाई बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं यार कितने बची थी, 3 बची थी, ये 4 थी, 4 से ऊपर गई, 3 बची, तो 3 में से 2 इधर बन जाती, मैं रेड रेड दिखाया इधर, ये बन जाते आपके सिनर्जिड सेल्स। कौन सी, सिनर्जिड सेल बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी, सिनर्जिड। एक बचा नीचे वाली में से, यानी माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड का एक सेल, ये है, मैं इसके लिए कर रहे सारे काम तामझाम अपन ने। ये कौन बनेगा, एग, ये रहा अपना एग, ये रहा एग, कौन है, ये रहा एग, बढ़िया सा, इसीलिए सारे ड्रामा कर रहे थे, इसीलिए सारे ड्रामा कर रहे थे, ये रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये मैंने बोला सिनर्जिड, सिनर्जिड में कुछ बैक्यूल भी बनता है, कौन बनता है, बैक्यूल। बैक्यूल का मतलब होता है खाली जगह, जब ऊपर बनी, एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी में नाम नहीं डाला, लेकिन आप नाम डाल लेना एनसीईआरटी में भी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल, वैक्यूल मतलब खाली जगह, ठीक है। वो भी किसमें, कौन सेल्स में होते हैं, सिनर्जिड में, ठीक है। तो सिनर्जिड वाली सेल्स और एग सेल मिलकर क्या बनाती है, एग अपेटस, क्या बनाती है, एग अपेटस बनाती है, ठीक है, क्लियर। तो ये सेलेरेंट और ये माइक्रोपाइलेट। अच्छा हाँ, ये समथिंग समझे ऐसा कुछ फिलीफॉर्म सेल बन जाती है, क्या बन जाती, फिलीफॉर्म, सॉरी फिलीफॉर्म अपेटस बन जाता है, क्या बन जाता है, फिलीफॉर्म अपेटस। कौन सी साइड में, माइक्रोपाइलर एंड में, माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड में, और वो तो सिनर्जिड के पास, ठीक है, क्या बन जाता है, फिलीफॉर्म अपेटस बन जाता है, ठीक। जिसका काम होता है, पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब जब आती है ना, देखो यहाँ देखो, अगर यहाँ पोलन ग्रेन गिरे, ठीक है, अगर मानो कि आम का मैंने लिख रखा है, कौन, पिस्टल कार्बन वगैरह, तो आम का ही पोलन ग्रेन आया, तो यहां से आया पोलन ट्यूब बन, थोड़ा मोटा बना लो, थोड़ा सा, अच्छा। अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा अपना स्टाइल ऐसा मोटा था, ठीक है, समझो जरा, ठीक। अब ये आया यहाँ से, अगर मानो अपने ही आम का है, तो आम का ही पोलन ग्रेन आया, और पोलन ग्रेन आया तो फिर जर्मिनेट हो गई, पोलन ट्यूब बन रही है, पोलन ट्यूब बनी, और कहाँ आ रही, देखो ऐसे नीचे आ जाएगी, देखो नीचे देखो, मैंने बोला कि ये माइक्रोपाइलर रीजन है, देखो यहाँ माइक्रोपाइलर नीचे 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 है, और चले एंड ऊपर है, तो ये उल्टा है, उल्टा है। तो जैसे ही यहाँ पर हो, यहाँ पर कौन मैं बोल रहा हूँ, फिलीफॉर्म अपेटस होगा, फिलीफॉर्म अपेटस होगा, वो क्या करेगा, पोलन ट्यूब को अंदर आने में हेल्प करेगा। और पोलन ट्यूब में कौन होते हैं आपके, पोलन ग्रेन्स, जो हम कहाँ पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो सब कुछ हो गया, बढ़िया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लेना,
ठीक है, वैसे तो सब आ ही गया होगा, इतना टेंशन वाली बात नहीं। समझने के बाद अच्छे से, ये पढ़ने के बाद स्क्रीनशॉट लेना, लिख लेना, और एनसीईआरटी रीडिंग कंपलसरी है, जरूर लगा लेना, ठीक है, तभी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सा हो गया। सुपर पिछले में एक बार और बता दो स्पीड में, ठीक है, जो वो बना है, जो स्ट्रक्चर बना रहने दो। ये देखो बस, कि अगर बात की गेमेट बनने की शुरुआत कहां से होती है, न्यू सेल्स की जो एक सेल डिसाइड करेगी, वो भी किस रीजन में, माइक्रोपाइलर रीजन में एक सेल डिसाइड करेगी न्यू सेल्स की, कि हम बनेंगे क्या, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, डिसाइड कर ले, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। ये मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, उसकी प्लॉइडी कैसे होगी, डिप्लॉइड, क्या होगी, डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड है भैया, ठीक है, अब इसने कह, अब देखो हमें गैमेट बनाने के लिए करवाना पड़ता है, मेयोसिस बनाना पड़ता है, मेयोसिस करना पड़ता है, मेयोसिस करेंगे, मेयोसिस फर्स्ट करेंगे, एक का दो हुआ, मेयोसिस फर्स्ट करने के बाद जो भी गैमेट, वो क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर थे, वो हो जाए हाफ, प्लॉइड हो जाएगी हाफ, ठीक है, यानी डिप्लॉइड थी, अब हो गए हैप्लॉइड, एक का दो, दो का चार, चार होने के बाद क्या हुआ, प्लॉइडी कैसे होगी, सेम रहेगी मेयोसिस सेकंड में, मेयोसिस सेकंड एक टाइप का क्या है, माइटोसिस है। ठीक है, अब ये चार बने, चार बनने को अपन, तो अपन जब पोलन ग्रैंड बनाए थे तभी चार बने थे, तो अपन क्या बोलते हैं, पोलन ग्रैंड टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो यहाँ क्या बोलेंगे, मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, लेकिन हमें चार नहीं बनाना है, चार बनाने की जरूरत नहीं है, हमें एक को बनाना है, एक को अच्छे से ध्यान रखना है। चार बच्चे वाला किस्सा के चार बच्चे अच्छे से, चार बच्चों को अच्छे से पालन पोषण कर पाओगे, एक का नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ हम तीन को क्या कर दें, डिजरेट कर दें, एक बचेगा, उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल, जिसकी प्लॉइडी होगी क्या, हैप्लॉइड, क्या होगी, हैप्लॉइड। ध्यान रखना, फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी, फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी होगी हैप्लॉइड, और मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी होगी डिप्लॉइड। चलो इसको हम लेके यहाँ एक का दो, दो का चार करवाया, नॉन माइटोसिस हुआ, चार का आठ हुआ। ठीक है, फिर हम बंटवारा कर दो भाई, तीन एंटीपोडल सेल बना दो, और दो सिनर्जिड बना दो, क्या बना दो, सिनर्जिड बना दो, एक एग है, और दो पोलर न्यूक्लियाई हो गई, और किसमें, सेंट्रल सेल में है, किसमें है, सेंट्रल सेल में। इसी स्टेज को अपन क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सेवन सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। 7 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 न्यूक्लियस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्लियर, इसी स्ट्रक्चर को बोल देते हैं। और ये कौन है, बैक्टीरियल है। और हाँ, ये आपको एक दिख रहा होगा ऊपर, सिनर्जिड के ऊपर है, लेकिन एक्चुअल ऊपर नहीं, बिलो दी अपरटस होता है, बिलो दी सिनर्जिड होता है, बिलो दी सिनर्जिड होता है। ठीक है, सिनर्जिड सेल के नीचे होता है। अब एक्चुअल में एनसीईआरटी में ये दिखाया है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। माना कि देखो ये कौन है, सिनर्जिड है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि क्या बोलते हैं कि ऐसे है, दिख रहा है, एग इसके नीचे है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना होगा, तो फिगर में तो नहीं दिखेगा ना, तो फिगर में दिखाने के लिए ऊपर कर दिए ऐसे ऐसे। ठीक है, एक्चुअल में कहां होता है, नीचे, सिनर्जिड के नीचे होता है कौन, एग। ठीक है, गलती मत करना कि ऊपर दिमाग में छप गया और क्वेश्चन पूछा आपने ऊपर लगा दो, ऊपर नहीं, बिलो द सिनर्जिड्स। ठीक है, क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो फिर से, जिसने नहीं लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।